कैसे हैं आप लोग? हमें लगता है आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बिल्कुल एकदम ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 6 से, क्योंकि 5 तक हम पढ़ा के डाल दिए हैं। अब हम कितना दे सकते हैं सवाल नंबर 6 से। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी चल करके गया। ठीक है, चल कर गया। आइए सवाल जो कहा है वो लिखिए आप। सवाल जो कहा है वो पहले बनाइए। कहा है कि 1.5 मीटर का लड़का, देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं यह 1.5 मीटर का लड़का है, नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, यह क्या है 1.5 मीटर का लड़का है। फिर कहा 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, तो मान लीजिए यह एक भवन है, भवन है। ठीक है, यह एक क्या है भवन है जो 30 मीटर है। कितना मीटर? 30 मीटर। ठीक है, चलिए इसको पहले मिलाइए दीजिए नाम। भवन कितना मीटर है? 30 मीटर। फिर कहता है एक लड़का कुछ दूरी आगे चलता है, तो पहले वह ऊपर की ओर देखा। कहाँ देखा? ऊपर की ओर। ठीक है, वह कहाँ देखा? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर देखा तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा था? उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। जब यह लड़का ऊपर की ओर ऐसे देखा, मतलब भवन के ऊपर की ओर, भवन के शीर्ष की ओर देखा, तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बना? 30 डिग्री। लड़का ने क्या किया? कुछ दूर आगे गया, कुछ आगे गया, मान के चले लड़का यहाँ पहुँचा, तो उसका उन्नयन कोण हो गया 30 से क्या डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नाम दे दीजिए ए बी, यहाँ पर दीजिए सी, यहाँ पर दीजिए डी, यहाँ पर दीजिए ई और यहाँ पर दीजिए एफ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या देखा? तो यह ए बी एक लड़का है, तो यहाँ पर लिखिए माना कि ए बी एक लड़का है। ए बी क्या है? एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तथा सी डी एक भवन है। सी डी एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। 30 मीटर ऊंचा है। लड़का ए बी कुछ दूर भवन की ओर चलता है, कुछ दूर भवन की ओर चलता है, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है कि लड़का कितना दूर चलकर गया। तो हमें क्या निकालना है? लड़का कितना दूर चल के गया। तो लड़का ए से एफ तक गया है, तो हमें निकालना है ए एफ की दूरी। क्या निकालना है? ए एफ की दूरी। ए एफ बराबर 8। ठीक है, अब लिखिए, लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज। चलिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज और एक बड़ा सा त्रिभुज। तो पहले छोटके में लीजिए, तो लिखिए। अच्छा एक काम कीजिए ना, इसको कुछ अधूरा चीज़ है इसमें पहले पूरा कर दिए ना। तो देखिए यह पूरे है आपका 30 मीटर, जहाँ पर ये दूरी है 1.5 मीटर, ये लड़का है। अब ये दूरी कितना होगा बउआ? तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। यह दूरी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यह दूरी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। ठीक है, ये दूरी 28.5 मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज डी यानी एफ जी डी में, समकोण त्रिभुज एफ जी डी में, एफ जी डी में किस थीटा से? टेन और थीटा की जगह 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान 28.5 बट्टा आधार का मान एफ जी। ठीक है, आगे बढ़िए। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 28.5 बट्टा एफ जी। एफ जी का मान मालूम है? नहीं है मालूम, तो एफ जी ज्यों का त्यों। बटा में 1 दे के कोना कोनी गुना कीजिए, तो √3 एफ जी बराबर 28.5
सो एफ जी बराबर कितना होगा बुआ, ये गुना में है, बराबर किस साइड आएगा, तो ये भाग में होगा, तो 28.5/√3, ये समीकरण फर्स्ट मानिए। ठीक है, लिखिए यहाँ पर पुनः समकोण त्रिभुज, बड़का त्रिभुज में लीजिए ए जी डी में, पुनः समकोण त्रिभुज ए जी डी में, ए जी डी में, आइए ए जी डी में, ए जी डी में क्या देख रहे हैं बुआ आप, तो सुनिए पहले इस टेन थीटा से टेन 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है बउआ, तो ये है 28.5, आधार कितना, तो टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5/AG। अब क्या कीजिए, कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, तो AG बराबर क्या होगा 28.5 गुने √3। अब एक बात बताइए, AG को आप AF प्लस FG लिख सकते हैं, क्योंकि ये दूरी को जोड़ेंगे तो बड़का दूरी नहीं होगा, तो इसको लिखिए ना तोड़ के, तो क्या होगा AF प्लस FG बराबर 28.5 गुने √3। देखिए यहाँ से FG का मान आपको कुछ दिया गया है, तो लिख दीजिए FG के जगह इसका मान बैठा दीजिए, तो AF बराबर FG को उस साइड, अच्छा चलिए माने पहले बैठा दीजिए, प्लस FG का मान कितना है, तो 28.5/√3 बराबर 28.5 गुने √3। यह किससे FG का मान आया है, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। अब इसको क्या करेंगे, 28, ये पूरे पार्ट को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो यानी कि AF बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए AF बराबर क्या होगा, ये पूरे उस साइड जाएगा, तो ये कितना होगा 28.5 गुने √3, अब प्लस में ऐसे रहेगा तो माइनस में 28.5/√3, इसका भिन्न घटाव करिए, तो AF बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 गुने √3 √3, तो क्या होगा √9 का वर्गमूल 3 माइनस 28.5/√3। मतलब समझे इसका क्या किए हैं हम, भिन्न घटाव किए हैं। ठीक है, आप लोग भिन्न घटाव कीजिएगा, नहीं है था कुछ तो बटा में 1 दिए, आइए √3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, √3 है ना, तो डायरेक्ट हम कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इसका क्या किए हम लोग, भिन्न घटाव, क्या किए हम लोग, भिन्न घटाव। अब आइए AF बराबर क्या होगा, ठीक है, इसको आप गुना करके लिखिए, इसको क्या करके लिखिए, गुना करके। चलिए इसका गुना कितना हुआ 855, 1 अंक के बाद दशमलव है बैठा दीजिए, तो ये हो गया 85.5 माइनस 28.5 बट्टा में √3 ज्यों का त्यों। अब देखिए AF बराबर, इसको घटाइए, 5 में से 5 गेलो 0, 15 में से 8 गेलो 8 7 15, ठीक है, आइए रहा 7 में से 2 गया तो 5, दशमलव के बाद ये खत्म, अब बट्टा में √3, तो AF बराबर कितना हो गया 57/√3। इसको आप परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 परिमेयकरण कीजिएगा, तो AF का कितना मान आएगा, ये हो जाएगा 57√3 बटा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, 19 तिया 57, तो AF का मान कितना 19√3। तो लिखेंगे अतः, किसकी दूरी पूछा है, अतः लड़का कितना दूर चल के गया 19√3 मीटर, सवाल मीटर में है तो मीटर, तो लिख देंगे अतः लड़का 19√3 मीटर चल के गया। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। कौन सा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। देखिए 7 सवाल क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पर है पढ़िए। सवाल नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बउआ सुनिए, जो सवाल कहा उसी प्रकार आकृति आप बनाइए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब कहा है इसके ऊपर में एक संचार मीनार लगी है, तो उसके ऊपर में एक संचार मीनार लगा दीजिए आप ऐसे। ठीक है, कहा है कि इस पर एक मीनार लगा हुआ है, एक संचार मीनार है, तो 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है। हाँ, इस पर एक मीनार लगा है। क्या लगा है बउआ, मीनार लगा है। चलिए, उस पर एक मीनार लगा है। और सवाल आगे पढ़िए। सवाल क्या कहता है, फिर से देखिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन है, भवन के शिखर पर एक मीनार लगा है। ठीक है,
एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के तल, तो पहले मीनार के तल से बनाइए। तो मीनार के तल का उन्नयन कोण कहा 45 डिग्री, और कहा है शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था आपका मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, अब नाम डाल दीजिए आप। नाम ऐसे भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है बउआ? तो ए बी सी डी नाम डाल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो देख रहे हैं आप, और हमें कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। सवाल क्या कर रहा है आपका? मीनार की ऊंचाई निकालिए। आइए देखते हैं। पहले जो सब आपने देखा वो सब आप लिखिए। ठीक है, तो लिखिए, माना कि बीसी एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, जो 20 मीटर ऊंचा है। ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जो भवन के ऊपर है, जो भवन के ऊपर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मीनार के पाद एवं शीर्ष का उन्नयन कोण, लिखिए ऊपर है, एवं मीनार के पाद एवं शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री और बढ़िया से लिख दीजिए, और 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई निकालना। क्या है? मीनार की ऊंचाई बराबर व्हाट? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें भी देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, एक बड़ा सा समकोण त्रिभुज और एक छोटा सा समकोण त्रिभुज। पहले इस छोटका में लीजिए, फिर बड़का में चलते हैं। आइए, पहले लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब देखिए, ये भुजा, दोनों भुजा कर लीजिए। तो किस थीटा से होगा ये? तो ये होगा 10 और थीटा की जगह 45 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो लंब है BC, मतलब डायरेक्ट बैठा दीजिए लंब का मान 20, बट्टा आधार कितना? तो CD। ठीक है, 10 45 का मान 1 बराबर 20 बट्टा CD, बट्टा में देखिए कोना कोनी गुन्ना, तो CD के बराबर हो जाएगा 20। सवाल मीटर में है तो लिख दीजिए मीटर। ठीक है, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, ACD में, ACD में। फिर इसमें लीजिए 10 थीटा, तो 10 और थीटा की जगह बड़का त्रिभुज कितने का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो AC, बट्टा आधार कितना? तो CD। आइए, 10 60 का मान होता है √3 बराबर AC को हम पूरे AC को AB प्लस BC लिख सकते हैं। AC को हम AB प्लस BC लिखे तो कोई दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के लिखे तो बड़का होगा ना? होगा। और CD का मान CD का मान कितना है? यहाँ पर इसको समीकरण 1 मानिए, तो CD का मान कितना है? 20। तो यहाँ पर CD का मान बैठा दीजिए 20। ठीक है, किस से? तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से CD का मान बैठा दिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से। अब देखिए, बट्टा में 1 देके कोना कोनी आप गुना कर लीजिए। अब देखिए ना, CD का मान तो आप बैठा दिए, चलिए कोई बात नहीं, तो कोना कोनी गुना, तो यहाँ पर होगा AB प्लस BC बराबर 20√3।
एक चीज़ आपको पता है, BC का भी मान दिया है 20 मीटर, तो BC की जगह वो भी बैठा दीजिए। तो AB प्लस BC का मान 20 बराबर 20√3। अब 20 को उधर लेके चल जाइए, तो AB बराबर क्या होगा, तो 20√3 माइनस में 20। अब देखिए इसमें से आप 20 कॉमन ले लीजिए, तो AB बराबर हो जाएगा 20 कॉमन लिए तो √3 - 1 इतना मीटर। देखिए AB क्या है, तो AB मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई कितना, 20 × √3 - 1 मीटर। यही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो गया बुआ, मीनार की ऊंचाई 20 × √3 - 1 मीटर, आंसर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। ये आकृति पीछे सवाल का ही है, क्योंकि आकृति अगला सवाल और इससे 7 नंबर और 8 नंबर एक ही आकृति पर सेट है, इसीलिए हम आकृति नहीं मिटाएं। उसमें यहाँ तक क्या था, भवन था, इसमें ये कह रहा है कि ये पेडेस्टल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेडेस्टल। क्या लिख देते हैं बउआ, पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल। और इस पर कह रहा है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक है, आइए हम सवाल नंबर 8 पढ़ते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या पूछा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके सामने में सवाल है, जैसा सवाल कहा वैसा आपका आकृति है। ठीक है, आइए कुछ चेंज नहीं किए हैं, पीछे का सवाल की तरह कुछ नहीं चेंज किया। वो उसमें था एक भवन है, इसमें का एक पेडेस्टल है, उस पर एक मीनार था, तो इस पर 1.6 मीटर का मूर्ति है। ठीक है, आइए लिखते हैं, जो सब देख रहे हैं वही सब लिखिए। तो लिखिए, माना कि BC एक पेडेस्टल है। क्या है, पेडेस्टल है तथा AB एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर या लंबा है, 1.6 मीटर लंबा है, जो पेडेस्टल पर स्थापित है, जो पेडेस्टल पर स्थापित है। ठीक है, लिखिए, तथा स्थापित है तथा मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें निकालना क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है हमें, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर 5। ठीक है, पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना है हमें, पेडेस्टल की ऊंचाई, वही ना सवाल कहा है। हाँ ठीक है, चलिए लिखेंगे बुआ। अब समकोण त्रिभुज किस में लेना है, पहले छोटका में लीजिए, तो BCD में समकोण त्रिभुज BCD में। चलिए BCD में देखिए, तो लिखिए tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब ये आधार ये, तो लंब है BC, आधार हो गया CD। ठीक है, tan 45 का मान 1 बराबर BC बटा CD, बटा में एक देखे कोना कोनी गुना, तो ये हो गया BC बराबर CD। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब फिर लिखिए, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में। ठीक है, ACD में, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, तो tan थीटा की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर AC यानी लंब बटा आधार कितना CD।
ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3। तो √3 बराबर AC। सुनिए, अब आप AC को, पूरे AC को AB प्लस BC लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। AC को AB आप प्लस BC लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में CD। ठीक है, आइए तो लिखेंगे √3 बराबर, यहाँ पर देखिए, सुनिएगा ध्यान से, BC और CD दोनों क्या है, बराबर है। अब आइए आगे लिखते हैं, यहाँ पर तो समीकरण 1 है, तो यहाँ पर लिखिए AB का मान कितना दिया है बुआ, तो 1.6 मीटर। ठीक है, अब प्लस BC अब बट्टा CD किसके बराबर है, BC के, तो यहाँ पर CD की जगह लिख दीजिए BC, यानी समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। अब क्या कीजिए, आप कोना कोनी गुणना, तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 1.6 आप प्लस BC, इस BC को इस साइड लाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 BC माइनस में BC बराबर 1.6। अब क्या कीजिए, इसमें से BC ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, √3 - 1 इतना बराबर 1.6। तो आप देखिए आगे लिखते हैं हम लोग, तो आप BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हैं 1.6। ये देखिए गुना में है, पूरे पार्ट जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, परिमेयकरण। तो BC बराबर 1.6 बट्टा √3 - 1 आगुन्य, परिमेयकरण करना है तो ये नीचे वाला पूरे उतारना है, बीच का साइन चेंज करके, तो माइनस है तो +1 बट्टा जो ऊपर में वही नीचा में, ऊपर गुन्ना, नीचे नीचे गुन्ना। तो BC बराबर क्या होगा, तो 1.6 इंटू √3 + 1 बट्टा A - B इंटू A + B, तो इसका होता है A² - B², तो A² - B²। तो BC कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 + 1 बट्टा, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2, तो 2 × 8 = 16.8 होगा। तो BC बराबर कितना, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। देखिए BC क्या है, तो BC एक पेडस्टल है, BC क्या है, पेडस्टल है, तो हम कह सकते हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो गया, 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सवाल बहुत लंबा हो रहा था तो सोचे कि हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट के क्लास में नेक्स्ट सवाल आगे के वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।